नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने छोटे भाई शुभचिंतक बेटे का। दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, अपने इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा सिर्फ और सिर्फ देश हित में देश के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए, उन्हें मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय व रोजगार गारंटी उपलब्ध कराने के लिए पिछले 12 वर्षों से संघर्ष कर रहा है और इसी मुद्दे पर आपसे रूबरू होता रहा है, आपको जागरूक करने की चेष्टा करता रहा है। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं, हर चुनाव दर चुनाव हमें और आपको तरह तरह के प्रलोभन देकर, निजी स्वार्थों में हम फंस करके अपने मत का प्रयोग अपने बच्चों के भविष्य के मार्ग की बाधा के रूप में उपयोग करते चले आ रहे हैं। और यह राजनेता हमारे उस मताधिकार का दुरुपयोग करते चले आ रहे हैं। वे हमारे बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा करके शिक्षा, चिकित्सा उन्हें न उपलब्ध करा करके चंद दिवा स्वप्न दिखा करके हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को ठगते चले आ रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति आखिर जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या हम इतने नादान हैं? क्या हम इतने नासमझ हैं? क्या हम यह नहीं जानते कि हमारे बच्चों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से सुसज्जित हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है? ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं। हम सब कुछ जानते हुए भी आखिर क्यों इन राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक भंवर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, राजनीतिक चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? मेरे दोस्तों, आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा यही संघर्ष कर रहा है कि आप अपने अधिकारों को, आप अपने मत का प्रयोग किसी पार्टी विशेष पर नहीं, कैंडिडेट विशेष पर करें कि आप जिस कैंडिडेट को अपना मत दे रहे हैं, जिस प्रत्याशी को अपना मत दे रहे हैं, क्या वह प्रत्याशी हमारे मत का सदुपयोग करेगा या पुरानी राजनीतिक पार्टियों के भांति, पुराने प्रत्याशियों के भांति वह भी सत्ता के गलियारे में, सत्ता के चकाचौंध में डूब जाएगा और उन्हीं पुरानी राजनीतिक पार्टियों के पक्ष चिन्हों को थाम करके पुरानी राजनीतिक पार्टियों में शामिल होकर के सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, अन्याय और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तक ही सीमित होकर के रह जाएगा? मेरे दोस्तों, मताधिकार का प्रयोग होना अच्छी बात है। मताधिकार का अधिकार होना अच्छी बात है, लेकिन उस मताधिकार की रक्षा के लिए भी उसका उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, उसके लिए भी आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। अपने उस मताधिकार के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अन्यथा ठीक उसी प्रकार यह राजनीतिक पार्टियां आप पर जुल्म करती रहेंगी, आप पर महंगाई लादती रहेंगी, आप पर भ्रष्टाचार लादती रहेंगी, आपके बच्चों को शिक्षा से वंचित करती रहेंगी, आपको चिकित्सा से वंचित करती रहेंगी, आपको रोजगार से वंचित करती रहेंगी, आपको न्याय से वंचित करती रहेंगी, जैसे इन 75 वर्षों में हम सहते चले आ रहे हैं। इसीलिए अगर आपके पास मताधिकार का अधिकार है तो आप इसकी रक्षा का भी अधिकार आपको
अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा। आपको अपने मताधिकार के लिए लड़ना होगा कि हमने जो आपको अपना मताधिकार दिया है, अपना बहुमत दिया है, उस बहुमत का दुरुपयोग हमारे ही भविष्य के साथ खिलवाड़ के रूप में नहीं होना चाहिए। महंगाई, जिस महंगाई पर हमारी सरकार आई है, उस महंगाई पर नियंत्रण सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? जिस भ्रष्टाचार पर सरकार ने को हमने अपना मत दिया, बहुमत दिया, अपना साथ दिया, उस भ्रष्टाचार पर सरकार नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों भगोड़े देश छोड़कर भागने पे कामयाब हो रहे हैं? क्यों पूर्ववर्ती सरकारों में जेलों में गए सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी 2G स्पेक्ट्रम के घोटालेबाज क्यों बाइज्जत बरी हो रहे हैं? क्यों निठारी कांड जैसे चर्चित बहुचर्चित हत्याकांड के हत्यारे बाइज्जत बरी हो रहे हैं? क्यों हमारा किसान चंद रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है? 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख के लोन के लिए बैंकों के द्वारा उन पर RC जारी की जा रही है, उनके घर कुर्की के आदेश आ रहे हैं, और इस अपने लोक लाज के डर में हमारा यह किसान भाई क्यों सुसाइड कर रहा है? और हमारी सरकार आंख पर पट्टी बांध करके क्यों यह सब देख रही है? इन सब अनियमितताओं के लिए हमें आवाज़ उठाना होगा। क्या हम यह नहीं देख रहे हैं कि हमारी सरकार अरबपतियों के, पूंजीपतियों के, अंबानी के, अडानी के, मुकेश अंबानी के, अनिल अंबानी के, जी न्यूज़ के, सनी देओल के हजारों करोड़ रुपए की लोन को चुटकियों में माफ़ कर दे रही है? लेकिन हमारा किसान, हम और आप, हमारा मध्यम वर्गीय परिवार, हमारा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, हमारा निम्न वर्गीय परिवार क्यों अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, बैंकों के चंद लोन न चुका पाने के कारण उनके मान सम्मान की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इन बैंकों के द्वारा, और सरकार चुपचाप देख रही है? ये अनियमितताएं नहीं तो और तो क्या है? सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार, आप देख रहे हैं किस प्रकार हमारे प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो रहा है, किस प्रकार सरकार के 6.5 साल व्यतीत होने के बाद भी आज तक हमारी राजधानी लखनऊ की सड़कों की स्थिति नहीं सुधरी, क्योंकि सरकार हर दिन कहती है 3 महीने के अंदर सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे, सड़कें दुरुस्त कर दी जाएंगी, लेकिन इधर सड़कें दुरुस्त की जाती हैं, इधर सड़कें टूट जाती हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या? मेरे साथियों, नेशनल हाईवे तो 1 साल में नहीं टूट जाता है, फिर या राज्य सरकार की सड़कें, नगर निगम की सड़कें, PWD की बनाई सड़कें इधर बनती हैं, इधर टूट कैसे जाती हैं? क्या हमें और आपको इनमें भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है? क्यों सड़क, सीवर, बिजली, नाली, पानी के लिए हम तरसते हैं? क्या इनमें भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है? मेरे साथियों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपको बार बार ये कहता चला आ रहा है कि अगर ये सभी कमियों को दूर करना है तो आपको जागरूक होना होगा, अच्छे लोग राजनीति में आने होंगे, क्योंकि राजनीति ही वह ताकत है जो आपको वह अधिकार देता है कि आप बिना बंधन के अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, अपने जिले का विकास कर सकें, अपने प्रदेश का विकास कर सकें। लेकिन यह राजनीतिक पार्टियां अच्छे उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती हैं। यह ADR की रिपोर्टों में साफ झलकता है कि यह किसको टिकट देती है? माफियाओं को टिकट देती हैं, अरबपतियों को टिकट देती हैं, मवालियों को टिकट देती हैं। यह उन्हें टिकट देती हैं जो टिकट के बदले करोड़ों रुपए दे सकें, जो कि हम गरीबों के पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। इसलिए आपके ही छोटे भाई ने भारतीय सर्वधर्म पार्टी नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर पिछले 2 वर्षों से 1 नवंबर को हमारी पार्टी के गठन को 2 वर्ष पूरा हो जाएगा।
पिछले 2 वर्षों से आपका आह्वान कर रहा हूँ। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आपके छोटे भाई ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार पाए थे। 100 सीटों का वादा किया था, लेकिन योग्य प्रत्याशी नहीं मिले। इस वजह से सिर्फ 10 सीटों पर आपका यह छोटा भाई अपने कैंडिडेट उतार पाया था। ठीक उसी प्रकार आपका यह छोटा भाई शुभचिंतक बेटा आपको राजनीति में लाने के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों से योग्य उम्मीदवारों का आह्वान करता है कि आप आएं और अपने क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र से सांसदी का चुनाव लड़ करके अपना नाम रोशन करें, राजनीति में अपनी पैठ बनाएं, राजनीति में अपना एडमिशन कराएं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सिद्ध कर अपने क्षेत्र के, संसदीय क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मुफ्त शिक्षा का जो यह अधिकार आपको दिया गया है उसे हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए संसद में आवाज़ उठाएं कि किस प्रकार हमारी सरकारों ने 1993 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए आदेशों की अवहेलना करते हुए 2002 में हमें मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार तो जोड़ा गया, लेकिन उसे लागू कराने में 8 वर्ष बाद कानून बना RTE एक्ट, लेकिन उसका दायरा सीमित कर दिया गया। आखिर क्यों शिक्षा के नाम पर हमारी सरकार हमें गुमराह करती है? शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जिसके रास्ते पर चल करके हमारे बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और उन सपनों के ही पर उतरने का की हमारी सरकारें कार्य कर रही हैं। तो अब उन सरकारों को प्रति उन्हें आईना दिखाने के लिए आपका संसद पहुंचना अनिवार्य है, आपका विधानसभा पहुंचना अनिवार्य है। तब जाकर के आप अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय सर्वधर्म पार्टी का दामन थाम करके उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों से हम अपनी दावेदारी को मजबूत करेंगे, दावेदारी को ठोकेंगे। हम चुनाव लड़ करके एक नए भारत का सपना साकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।